वेलकम टू सिनेमिस्टिक। यहाँ कहानी सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस कराई जाती है। मंगल ग्रह को हम अच्छे से नहीं जान पाए हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि मंगल ग्रह एक लाल कलर का ग्रह है, जहाँ पर ना तो लाइफ है और ना ही हवा। लेकिन असल में मंगल ग्रह पर अभी भी लाइफ और हवा मौजूद है, और मंगल ग्रह का असली नाम बारसून है। लेकिन अब मंगल ग्रह मौत के कगार पर आ चुका है, और इसकी मौत का रीजन सिर्फ जोडांगा सिटी है। ये एक चलता फिरता आदमखोर सिटी है, और इनकी आर्मी अब तेजी से आगे बढ़ रही है बारसून के लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अब तक जोडांगा सिटी का सामना सिर्फ हीलियम नाम के एक पावरफुल सिटी ने ही किया है, और हर बार उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। हजारों सालों से इनके बीच वॉर होते आए हैं, लेकिन हर बार हीलियम ने जोडांगा को मुकाबले की टक्कर दी है। पर एक दिन जोडांगा की आर्मी रेतीले तूफान में फंस जाती है, जहां पर हीलियम के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी आसमान से ब्लू शक्ति आती है, जो सभी को एक ही झटके में खत्म कर देती है। सिर्फ जोडांगा के जेडक सब थान को कुछ नहीं होता। जेडक मतलब किंग होता है। आसमान से 3 लोग आते हैं, जिनके लीडर का नाम सैंग होता है। सैंग ने सब थान को एक वेपन दिया और बोला, हम इस देवी के भक्त हैं, और देवी ने इस वेपन को यूज करने के लिए तुम्हें चुना है। अगर तुम हमारे ऑर्डर पर चलोगे तो बारसूम पर राज करोगे। कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, और ना ही कोई तुम्हारे रास्ते का कांटा बनेगा। ये सुनते ही सबथान खुश हो जाता है, और वो इनकी बात मान जाता है। दरअसल इन्हें थर्न कहा जाता है, और इनके पास इतनी पावर्स हैं कि ये कभी भी किसी का रूप बदल सकते हैं, और मनचाहा प्लैनेट पर एक ही झटके में जा सकते हैं। और इनका काम सिर्फ प्लैनेट्स की बर्बादी करना है। लेकिन वो किसी भी प्लैनेट को खुद तबाह नहीं करते, बल्कि उसी प्लैनेट के लोगों से करवाते हैं। और फिलहाल अभी ये बारसून प्लैनेट को तबाह करने का डिसाइड कर चुके हैं, और तबाह करने के लिए उन्होंने जोडांगा के राजा को चुना है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर सन 1881 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम इस स्टोरी के मेन हीरो जॉन कार्टर को देखते हैं, जो पोस्ट ऑफिस पर अपने भतीजे एडगर को लेटर पोस्ट करने के लिए आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर उसका पीछा कोई कर रहा था, जिसे कार्टर पहले से जानता था। उसने बड़ी चालाकी से उससे पीछा छुड़ाया। फिर उसने लेटर पोस्ट किया, और लेटर में वो अपने भतीजे को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी आ जाओ। जब एडगर इस लेटर को पढ़ता है तो वो जल्दी से अपने अंकल से मिलने चला आता है। जहां आकर एडगर को पता चलता है कि उसके अंकल जॉन कार्टर की कल रात अचानक ही डेथ हो चुकी है। एडगर अपने अंकल से बहुत प्यार करता था। वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जाता है। वहां एक रूम होता है, जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। जॉन कार्टर के लॉयर ने बताया कि हमने जॉन कार्टर के बॉडी को दफनाया नहीं है, क्योंकि यही उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें दफनाया न जाए, बल्कि खुले ताबूत में रखा जाए। इसके बाद लॉयर एडगर को जॉन कार्टर की पर्सनल डायरी देता है। वो बताता है कि तुम्हारे अंकल चाहते थे कि ये डायरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दी जाए, और कहा तुम इस डायरी को पढ़ो, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएं। इसके बाद वो डायरी को पढ़ता है। उसमें लिखा था, जब मैं चाइल्डहुड में तुम्हें स्टोरीज सुनाता था तो तुम उन स्टोरीज पर विश्वास करते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस स्टोरी पर भी विश्वास करो। इसके बाद वो आगे पढ़ता है, मैं 13 साल पहले सन 1868 में एक गोल्ड की केव की तलाश में था। तभी मुझे यूनियन कर्नल पावल ने बंदी बना लिया, ताकि मैं उनके साथ अपाचे वालों से लड़ूं, क्योंकि मैं एक फॉर्मर आर्मी कैप्टन रह चुका था। लेकिन अब मैं किसी की तरफ से भी लड़ना नहीं चाहता था। फिर वो किसी तरह उनकी कस्टडी से भाग निकलता है। इसके बाद कर्नल पावेल और उनके आदमी घोड़े से उसका पीछा करते हैं। तभी सामने से अपाचे के लोग पहुंच जाते हैं, और वे लोग इन पर अटैक कर देते हैं। कर्नल पावेल को गोली लग जाती है, जिसके बाद जॉन कार्टर उन्हें अपने साथ ले जाता है। वो एक केव के पास रुकते हैं, और वही केव होती है जिसकी तलाश जॉन कार्टर कर रहा था। जॉन कार्टर उस केव के अंदर जाता है, जहां केव की सतहों पर गोल्ड ही गोल्ड होता है। उसे देखकर जॉन कार्टर बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां एक आदमी प्रकट होता है। ये उन्हीं में से एक था जिन्हें थर्न कहा जाता है। वो जॉन कार्टर पर नाइफ से हमला करने ही वाला था कि तभी जॉन कार्टर उसे मार देता है। इसके बाद वो एक चीज निकालता है, उसे एक्टिवेट करता है तो वो नीले रंग की लाइट करने लगती है। वो कुछ बोलता है और बारसूम कहता है, लेकिन जॉन कार्टर उस चीज को पकड़कर खुद बारसूम बोल देता है, और उसी पल वो सीधा एक वीरान जगह पर पहुंच जाता है। दरअसल वो बारसूम की एक जगह थी, मतलब वो अब मार्स पर पहुंच चुका था। जॉन कार्टर को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहाँ आ गया है। अब वो लंबी लंबी छलांगे मार सकता था, क्योंकि मार्स पर अर्थ के मुकाबले ग्रेविटी कम होती है। जॉन कार्टर को पता नहीं था कि अभी वो मार्स पर आ चुका है। वो जंप मारते हुए वहां से जाने लगता है। जॉन कार्टर को एक बंकर दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे एग्स थे, और उसी वक्त एग्स से बच्चे निकलते हैं जो अजीब तरह के दिखाई दे रहे थे, जैसा कि कोई एलियन का बच्चा हो। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो दिखने में लंबे लंबे थे, और उनके 4 हाथ होते हैं।
दरअसल इन्हें थार्क कहा जाता है, जो कि हम इसे एलियन की स्पीशीज भी कह सकते हैं, और ये बच्चे इन्हीं के थे। वे जॉन कार्टर पर हमला करते हैं, लेकिन जॉन छलांग मारता है। इसे देखकर थार्क्स रुक जाते हैं, लेकिन उनके लोग जॉन कार्टर पर हमला करते हैं तो उन्हें टार्स रोकता है। जॉन अपना नाम जॉन कार्टर और अपने सिटी का नाम वर्जीनिया बताता है, लेकिन ये लोग उसका नाम ही वर्जीनिया समझने लगते हैं और जॉन कार्टर को बंदी बनाकर ले जाते हैं, और वे लोग जॉन के लॉकेट को भी छीन लेते हैं। जॉन को अपने बच्चों के साथ ले जाते हैं और एक जेल जैसी चीज पिलाते हैं, जिसके बाद से वो उन थार्क्स लोगों की बात अच्छे से समझने लगता है। वहीं दूसरी ओर सब उस नवीकरण शक्ति से हीलियम के ईस्टर्न हिस्से को पूरा तबाह कर चुका है, और अब सब हीलियम के किंग को कहता है कि मैं प्रिंसेस डेजा थॉरिस से शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने उससे मेरी शादी करवाई तो मैं हीलियम सिटी को छोड़ दूंगा। अब टारडोर्स मार्स इस प्रपोजल के लिए मान जाता है, क्योंकि वो अपने सिटी को तबाह होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन प्रिंसेस डेजा थोरिस को यह प्रपोजल मंजूर नहीं था। डेजा थोरिस उस नवीकरण की शक्ति को बनाने की कोशिश कर रही थी। वो कामयाब होने ही वाली थी, लेकिन वहां पर थर्न रूप बदल कर आया था। उसने उसकी कोशिश पर पानी फेर दिया। प्रिंसेस शादी के लिए मना करने पर सब थान फिर से हीलियम पर अटैक कर देता है। नीचे से थाग्स इनकी वॉर को देख रहे थे। इनका ये कहना था कि इस वॉर में दोनों सिटी के लोग खत्म हो जाएं और सिर्फ हम यहाँ पर राज करें। लेकिन प्रिंसेस छुपते हुए वहां से जा रही थी। तभी वो लड़ाकू विमान से नीचे गिरने लगती है, जिसे जॉन कार्टर देख लेता है और कहता है ये तो इंसान है। जिसके बाद वो लंबी छलांग मारकर प्रिंसेस डेजा थोरिस को बचा लेता है। इसकी जंप को देखकर सभी हैरान थे। जिसके बाद जॉन कार्टर उनके आदमियों पर भी अटैक कर देता है। जिसके बाद सब थान नवीकरण वेपन से जॉन कार्टर को मारने ही वाला था कि तभी सांग उसे रोकता है और कहता है मुझे ये जिंदा चाहिए। जिसके बाद सब थान जॉन को पकड़ने ही वाला था कि तभी थाक्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से जुड़ांगा के लोगों को वहां से भागना पड़ता है। ये देखकर थाक्स बहुत ही खुश होते हैं कि वो वॉर जीत गए हैं। अब थाक्स बोलते हैं कि तुम अब हमारे लिए लड़ोगे। लेकिन बात यहाँ पर यह थी कि जॉन अब किसी की तरफ से लड़ना नहीं चाहता था। जिसके बाद थाक्स बोलते हैं कि अगर तुम हमारे लिए नहीं लड़ोगे तो इस लड़की को मार डालेंगे। तो अब मजबूरी में जॉन को इनकी तरफ से वॉर करने के लिए मानना पड़ता है। अब डेजा थोरिस जॉन से पूछती है तुम इतने बड़े बड़े जंप्स कैसे मार लेते हो? तो जॉन कहता है मुझे नहीं पता। जिसके बाद जॉन को डेजा थोरिस की मदद से ये पता चलता है कि वो अभी मार्स पर है। इसे सुनकर जॉन असमंजस में पड़ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो यहाँ मार्स पर उस लॉकेट की वजह से पहुंचा है। जॉन डेजा थोरिस को बताता है कि वो यहाँ उस लॉकेट की मदद से पहुंचा है जो अभी भी यहाँ के कबीले के राजा के पास थी। जिसके बाद डेजा थोरिस जॉन कार्टर और थाक्स के राजा की बेटी के साथ यहाँ के मंदिर पर जाते हैं, जहाँ बाहर के लोगों को जाना मना था। उस मंदिर में उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक पवित्र नदी है जहाँ से शायद जॉन कार्टर अपने पृथ्वी में जा सकता है। ये सभी देख ही रहे थे कि तभी यहाँ के सैनिक आकर इन्हें बंदी बना लेते हैं और इन्हें अब मौत की सजा सुना दी जाती है, क्योंकि यहाँ इस मंदिर में जाना बिल्कुल भी मना था। लेकिन इनके राजा यहाँ से इन तीनों को भगा देते हैं। फिर यहाँ पर एक थाक होता है जो राजा से नफरत करता था। वो सभी थाक्स को कहता है कि हमारे राजा ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। जिसके बाद वो थाक राजा बन जाता है और असली राजा को बंदी बना लेते हैं। इधर ये तीनों सफर के लिए निकल जाते हैं, जहां पर जॉन कार्टर को ये पता चलता है कि डेजा थोरिस हीलियम शहर की राजकुमारी है और जुड़ांगा का राजा उसके साथ शादी करना चाहता था, इसलिए वो वहां से भाग कर आई थी। अब ये तीनों उस पवित्र नदी के पास आ जाते हैं और वो उस नदी को पार करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पहुंचना था। वहां पहुंचने के बाद कुछ अजीब सा बदलाव होने लगता है, जिसे देखकर डेजा थोरिस को पता चलता है उस नवी किरण की शक्ति के बारे में कि ये कोई देवता की दी गई शक्ति नहीं है, बल्कि ये सब मशीनों का खेल है। और जो थर्न्स हैं वो कोई देवता नहीं है, बल्कि उनके पास भी यही शक्तियां हैं जो इस मशीन से मिली है। और सब थान को भी यही नवी किरण की शक्ति दी गई है। जब वो उस लॉकेट को वहां रखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सच में इस लॉकेट के जरिए किसी भी ग्रह में जाया जा सकता है और जॉन को यहाँ टेलीग्राम के जरिए भेजा गया है। मतलब कि उसका असली शरीर अभी भी पृथ्वी पर है और यहाँ पर यह लिखा हुआ था कि इस लॉकेट के साथ जो शब्द पढ़े जाएंगे उनसे दूसरे ग्रह में जाया जा सकता है। लेकिन वो दूसरी भाषा में लिखा हुआ था जिसे ये नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन राजकुमारी के पास इस भाषा को पढ़ने की एक पुस्तक थी जो अभी हीलियम शहर की लाइब्रेरी में थी। अब डेजा थोरिस को भी विश्वास हो जाता है कि जॉन कार्टर सच में पृथ्वीवासी है। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर सांग आ जाता है जो लाखों की तादाद में सेना लेकर आया हुआ था और वो जॉन कार्टर को बंदी बना लेता है और राजकुमारी को अपने साथ महल में ले जाता है। जिसके बाद जॉन कार्टर के पास राजकुमारी का एक आदमी आकर जॉन को छुड़वाता है। जिसके बाद जॉन राजकुमारी डेजा थोरिस के पास जाता है, जहां पर जॉन को पता चलता है कि डेजा थोरिस सब थान के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई है। फिर जॉन कार्टर उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दरअसल अब जॉन को डेजा थोरिस से प्यार हो गया था।
तभी राजकुमारी बताती है कि तुम हमारे लिए लड़ना नहीं चाहते, तो अब मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी। साथ ही डेज़ा थोरिस उस लॉकेट के साथ बोलने वाले शब्द को भी जान चुकी थी। अब डेज़ा थोरिस जॉन को लॉकेट के साथ शब्द दोहराने को कहती है। लास्ट शब्द होने वाले ही थे कि तभी वहां पर जुड़ांगा का राजा सबथान आ जाता है, लेकिन उसे जॉन कार्टर कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि वो छलांग मारकर ऊपर छिप गया था। जब जॉन वहां से बाहर आ रहा था तभी उसे एक बुढ़िया देख लेती है। दरअसल वो कोई बुढ़िया नहीं थी बल्कि बुढ़िया के भेष में सांग था और उसने अपनी शक्ति के जरिए जॉन को बंदी बना लिया था। अब जॉन ना तो यहाँ से भाग सकता था ना कुछ कर सकता था। अब सांग उसी बुढ़िया के भेष में जॉन को उस जगह ले जाता है जहाँ पर डेज़ा थोरिस की सबथान से शादी होने वाली थी। सांग जॉन कार्टर को बताता है कि सबथान की शादी जब डेज़ा थोरिस से हो जाएगी तब हम डेज़ा थोरिस को मार डालेंगे और उन सभी को भी खत्म कर देंगे जो इस नवीकरण की शक्ति के बारे में जान चुके हैं। और साथ ही जॉन को ये भी बताता है कि हम ये सब ग्रह को नष्ट करने के लिए करते हैं और नष्ट करने के लिए हम उन्हीं ग्रह के लोगों में से एक घमंडी और मूर्ख आदमी को चुनते हैं और यहाँ सबथान वैसा ही आदमी है। हमारा अगला प्लान पृथ्वी है और इसके बाद हम पृथ्वी को नष्ट करने वाले हैं। जिसके बाद जॉन को यहाँ से दूर भेजा जा रहा था तभी जॉन का एक वफादार जानवर जो इसी ग्रह का था वो आता है और सांग के उस जगह को काटने लगता है जहाँ से जॉन को बंदी बनाया हुआ था, क्योंकि उस जगह पर वो लॉकेट था। जब वो लॉकेट टूट जाता है तो जॉन भी उसकी शक्ति से आज़ाद हो जाता है और वो उनकी एक स्पेसशिप से निकल जाता है। लेकिन सांग उसका पीछा करता है, लेकिन इधर वो थाग्स के राजा की बेटी होती है जो जॉन कार्टर का पीछा कर रहा था उसकी स्पेसशिप पर गोली चला देती है और जॉन कार्टर का स्पेसशिप भी वहीं पर टकरा जाता है। अब जॉन कार्टर बोलता है, मुझे राजकुमारी डेज़ा थोरिस को बचाना होगा जिसके लिए मुझे एक बड़ी सेना की जरूरत होगी। जिसके बाद वो लोग थाग्स के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो कमीना थाग यहाँ का राजा बन गया था और पिछले राजा को बंदी बना लिया था। अब वो जॉन कार्टर को देखता है तो उसे भी बंदी बना लेता है। अब अगले दिन दोनों को दो बड़े गोरिल्ला के साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जॉन कार्टर उस गोरिल्ला को मार देता है और साथ ही वो कमीना राजा को भी मार देता है। अब वही पुराना राजा फिर से इनका राजा बनता है और अब जॉन किसी भी तरह से राजकुमारी डेज़ा थोरिस को बचाना चाहता है। इधर राजकुमारी डेज़ा थोरिस और सबथान की शादी हो ही रही थी कि तभी वहां पर जॉन कार्टर आ जाता है और वो हीलियम के लोगों को बताता है कि ये सब इनकी साजिश है। वो सांग शादी होने के बाद इस ग्रह को नष्ट करने वाला है। तभी जुड़ांगा के राजा ने अपनी तलवार निकाल ली, जिसके बाद युद्ध चालू हो जाता है और तभी थाग्स भी वहां पहुंच जाते हैं। हीलियम शहर के लोगों को साथ देने के लिए अब सबसे पहले सांग ने जुड़ांगा के राजा को मार दिया, क्योंकि उसे नवीकरण के बारे में पता चल गया था और अब वो जॉन को भी मारने ही वाला था कि तभी राजकुमारी ने उसके हाथ से वो लॉकेट छीन लेती है। लेकिन सांग अपने रूप बदलने की शक्ति से वो उस लॉकेट को फिर से छीनकर वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद जॉन कार्टर और डेज़ा थोरिस की शादी हो जाती है। इनकी शादी की पहली रात को लगा कि अब उसे यहीं मंगल पर रहना चाहिए, जिसके बाद वो उस लॉकेट को यहाँ से फेंक देता है। उसके बाद वहां पर सांग अचानक से प्रकट होता है और उसे अपनी शक्ति से पृथ्वी पर भेज देता है और जब जॉन कार्टर की आंख खुलती है तो वो उसी जगह पर उस गुफा में था जहां पर सोना था जिसकी वो खोज कर रहा था। अब वो वापस जाना चाहता था क्योंकि उसकी पत्नी मंगल ग्रह पर थी, लेकिन अब उसके पास वो लॉकेट नहीं था। उसने उस लॉकेट की खोज पृथ्वी में करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो थर्न हर ग्रह पर होते हैं तो उसे पता था कि कहीं ना कहीं वो लॉकेट उसे मिलेगा। फिर उसे 10 साल के बाद वो लॉकेट मिल जाता है। अभी तक की कहानी जॉन कार्टर का भतीजा एडगर पढ़ रहा होता है। अब वो डायरी में ये भी पढ़ता है, अब तुम मेरी मौत की वजह समझ गए होगे क्यों मैंने अपने शरीर को दफनाने से मना किया, क्यों मैंने शरीर को सुरक्षित रखा। अगर मेरा शरीर इस पृथ्वी पर नष्ट हो गया तो वो मंगल पर भी नष्ट हो जाएगा। अब मेरे शरीर की रक्षा तुम ही कर सकते हो, क्योंकि थर्न यहाँ मुझे पृथ्वी पर भी ढूंढ रहे हैं। वो अब उस दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। पहली कोशिश में दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन दूसरी कोशिश में दरवाजा खुल जाता है। लेकिन वहां पर जॉन कार्टर का शरीर नहीं था, वो गायब हो चुका था कि तभी पीछे से वो थर्न आ जाता है जो एडगर को मारने ही वाला था। लेकिन तभी जॉन कार्टर वहां आकर उस थर्न को मार देता है और उससे वो लॉकेट छीन लेता है। दरअसल जॉन कार्टर को लॉकेट कभी मिला ही नहीं था, वो तो बस थोड़ा झूठ बोला था ताकि थर्न उसे ढूंढते हुए यहाँ आ सके, और वैसा ही हुआ। अब जॉन कार्टर के पास वो लॉकेट था जिससे वो फिर से मंगल ग्रह पर जा सकता है। अब वो एडगर से कहता है, मुझे यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं है, तुम मेरे शरीर की रक्षा करना। ये कहकर वो उस रूम में जाकर फिर से ताबूत के ऊपर सो जाता है और मंगल ग्रह पर चला जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। मूवी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और कमेंट करना न भूलें।